तहरीक शुरू हो गई। 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। आए, बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर लेकर जाएंगे। अगर मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की हो तो चौक पर लटका दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MN करार देते हुए अपने भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, मौलाना हार गए तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। अली अमीन गंडापुर की लाहौर से पेशावर वापसी। लगता है 90 दिन का वक्त गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। जल्द या बदीर उनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के साथ पंजाब का मुतालियाती दौरा करें। उन्हें बताएंगे कि पेशावर में सफाई कैसे करनी है। पंजाब की तरक्की खुशहाली को आग ना लगाएं तो जलसे की इजाजत देने पर एतराज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बताएं खुद किसके NOC पर वजीर आला बने। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और तुम लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हो। पख्तूनख्वा की आवाम लाशें उठा रहे हैं और आपको बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। तुम्हारी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर कायम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, ऑपोजिशन के पास नंबर्स गेम पूरी हो तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है। रिहर्सल सेनेट इलेक्शन में होगी। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन ऑपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। पंजाब में PTI के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत कर रहे हैं। ओपोजिशन की कमेटी में अहमद खान बच्चर, मोइन कुरैशी, राना शहबाज, अली इम्तियाज वड़ाइच, एजाज शफी शामिल। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी में मुस्तफा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, चौधरी शाफे हुसैन, अली हैदर गिलानी और दीगर शामिल। चंद अनासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालफीन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। PTI हुकूमत ने मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी की। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क ने तरक्की का सफर शुरू किया। पहले चीनी बरामद करके सनतों ने अरबों रुपए कमाए, अब उन्हीं के लिए चीनी दरामद की इजाजत। चीनी बरामद की इजाजत किसने दी, क्या कोई जवाबदेह होगा? चीनी माफिया ब्रोकर्स और जखीरा अंदोजों की तहकीकात कब होंगी? साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने सवालात उठा दिए। कहा, 30 करोड़ डॉलर की चीनी की दरामद अवाम के मुफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं है। असल फायदा खुराक और मशरूबात की सनत का है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी चीनी दरामद की दलील नहीं बन सकती। दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। सदर आसिफ जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कश्मीरी आवाम की जारी जिद्दोजहद आजादी इन्हीं बाइस शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। कश्मीरियों की सियासी इखलाकी सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू और कश्मीर के आवाम के हक खुद इरादियत के अज़्म का अदा करते हैं। 13 जुलाई 1931 को आज ही के दिन कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर तहरीक आजादी की बुनियाद रखी थी। डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। सदर ट्रंप की सादसी की तजवीज से अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरी को खिराज अकीदत।
पैगाम में कहा, शहदा के लहू से उठने वाली आजादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, शहदा का खून याद दिलाता है आजादी की रूह को बंदूकों से नहीं दबाया जा सकता। कायदे अवाम शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरियों के साथ हैं। हम कश्मीरी शहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक कहती हैं, खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। यौम शहदाए कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में रैली का एहतमाम, शहदा से यकजहती का इजहार। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से रैली निकाली गई, शहदा के लिए दुआया तकरीब भी हुई। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, शहदा की कुर्बानियां राय का नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे से आजाद होगा। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में सब सिलारी परचम लहराएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शहरी के घर पहुंच गए। कहते हैं, भारत ने जब सामने से हमला किया तो मुंह की खाई। अब प्रॉक्सीज के जरिए हमलावर है। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जहाजों का हुआ था। कराची वालों से तालीम का हक छीना गया, हम अपना हक आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं। घबराएं नहीं, हालात तब्दील हो रहे हैं। अब कोटा सिस्टम के तहत कुछ नहीं होगा। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा, कराची को बाईपास करने वाले ने पाकिस्तान को बाईपास किया। आप लोग हजारों अरब का टैक्स देते हैं, सहूलियतें भी आपका हक हैं। सिंध में गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए नए नंबर प्लेट्स लेने का इम्तिहान। कराची में सिविक सेंटर में एक्साइज दफातर पर आज भी रश। मोटर रजिस्ट्रेशन विंग हफ्ता और इतवार को सुबह 10 से 4 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर कहते हैं, नंबर प्लेट की तब्दीली के नाम पर अरबों की करप्शन की जा रही है। जबरी नंबर प्लेट्स अवाम के मौशी इस्तेहसाल की बदतरीन मिसाल है। आज 5 स्टार चौरंगी से फ्रेस्को चौक तक एहतजाजी बाइक रैली निकाली जा रही है। शहरी बेदार हैं, जुल्म और करप्शन मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, 18 जख्मी चकवाल, 8 पेंस और 4 रावलपिंडी मुंतकिल। हादसे की शिकार बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पिंडी में अमले का मरीजों के टेस्ट करने से इनकार। मरीजों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, वाकया इमरजेंसी वार्ड में पेश आया है। मुकम्मल तहकीकात करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। SP क्लिफ्टन इमरान जागीरानी सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी ने हुमैरा असगर के 3 मोबाइल फोन और टैबलेट से डाटा हासिल कर लिया। लैपटॉप अभी तक नहीं खोला गया। 2 अफराद के बयानात लिए जा चुके। बिल्डिंग के चौकीदार और सफाई वाले को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिम ट्रेनर और ब्यूटी पार्लर के स्टाफ से भी राब्ता किया जाएगा। दोस्ती करने से इनकार पर फैसलाबाद में लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। दूसरी लड़की जख्मी हो गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। करक नवाही इलाके में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। भाई ने घरेलू तनाजे पर भाई, भाभी और भतीजे को कत्ल किया है। तवानाई बहरान से निकलने के लिए सिंध के पास वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को इख्तियार और सहूलतें दी जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर का कोयला कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी हुकूमत सूबे के मनसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे। मॉनसून का एक और स्पेल, मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगई। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान।
सिखर, लाड़काना, जैकबाबाद और सिंध की साहली पट्टी पर बारिश मुतवक्किं। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, सड़कें टूट फूट का शिकार, गंदे पानी, ताफुन और मच्छरों के बायस इलाके में लोग बीमार होने लगे। गुलशन हदीद में दहाइयों पुराना सीवरेज सिस्टम बैठ गया, गली गली गटर उबल पड़े, गंदा पानी जमा होने से इलाके की सड़कें तबाह। इलाका मकीनों का मेयर और वजीर आला सिंध से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद समेत 20 अजला के 28 सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया है। सिंध के 10 अजला के 14 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। लाहौर और बलूचिस्तान के 3 और केपी के 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया है। इस्लामाबाद के 2 और आजाद कश्मीर में 1 सैंपल में वायरस पाया गया है। गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी, इसराइल की जारियत बरकरार। 24 घंटे में 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। 34 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इमदाद बंद होने से गजा में 2 माह में भूख से 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल खुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों को संगीन और खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फलस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सहूनी कुव्वतें नस्ल खुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई अफसोदगी होगी, ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वजीर खारजा की पेशकश मुस्तरद कर दी। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा कि ईरान से गैर मामूली मुआहदे की हिमायत करेंगे। अमेरिका और इसराइल अगर ईरान पर हमला न करते तो वो 1 साल में जोहरी हथियार बना लेता। इसराइल से जंग के बाद ईरानी हुकूमत मुश्किल में है। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में एक मुख्तलिफ अमरीका है जो आज़ाद है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल का कभी नहीं था। अगर कोई अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक है तो वो सदर ट्रंप हैं। सोलह जून को इसराइल के तेहरान पर फिजाई हमले में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त तेहरान की इमारत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए, जिनका मकसद हुकाम के निकलने का रास्ता बंद करना था। जूनियर हॉकी टीम एक और शानदार परफॉर्मेंस देने को तैयार। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम आज जापान से टकराएगी। चीन में जारी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल शिकस्त। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। ग्रुप मरहले के भी चारों मैच अपने नाम किए। विंबलडन में अल्काराज के पास तारीख बनाने का शानदार मौका। टेनिस इवेंट का मेंस फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। अल्काराज से मुसलसल तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाए सिनर को हराकर टाइटल की हैट्रिक कर सकते हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल इंग्लिश क्लब चेल्सी और पेरिस सेंट जर्मेन के दरमियान खेला जाएगा। चेल्सी ने सेमीफाइनल में ब्राजीलियन क्लब को शिकस्त दी थी। पीएसजी ने रियल मैड्रिड को हराया था।